किसकी है? हमारा रुक जाता है, कहता मेरी। कार किसकी है? मेरी। घर किसका है? मेरा। उसके आगे नहीं पूछेंगे, बाकी समझ लो। अच्छा, बिजनेस पूछो किसका है? हमारा। मेरा। किसका है? मेरा। मेरा। आपका बिजनेस है, आपका व्यवसाय है, आपका भविष्य। जहां से आप खड़े हैं, जहां से आप शुरुआत करते हैं, वहां से कंपनी शुरू होती है। कंपनी नाम है मोहम्मद अयूब। क्या नाम है? मोहम्मद अयूब। क्या नाम है? कंपनी नाम है मनीष कुमार जी। कंपनी का नाम है विनोद कुमार। कंपनी नाम है आयुष पटेल। कंपनी नाम आईएमसी नहीं है। आप उस कंपनी के साथ जुड़े एक ऐसे व्यक्ति हैं जहां से आप शुरू होते हैं, वहां से आपकी कंपनी शुरू होती है। जी सर। आपकी ब्रांड वैल्यू शुरू होती है। अब आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना बड़ा होगा, आपकी कंपनी में कितने प्रॉफिट में आपकी कंपनी चलेगी, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग कितनी बड़ी होगी, आपकी कंपनी की ग्रोथ कितनी बड़ी होगी, ये किसके हाथ में? हमारे खुद के। किसके हाथ में? मेरे हाथ। बिल्कुल आपके हाथ। मैंने हमेशा लोगों को बोला, लोग शिकायत करते हैं सर कंपनी में ये हुआ, अपलाइन ने ऐसा किया। मैं एक बात समझाता हूँ, देखो सर, आप किसी भी सिस्टम में काम करोगे, अप एंड डाउन थोड़ा बहुत तो लगा रहेगा, क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी सिस्टम जो करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन कभी भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। अगर आप ये सोचो 100% मेरे हिसाब से होगा तो कभी नहीं होगा, तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। आपको संतुष्टि के लिए पहले एक बात समझनी पड़ेगी, आप एक संस्था का हिस्सा है। उस संस्था के अंदर जो भी डिसीजन होंगे सबके भविष्य को देखते हुए, am I right? यस। दूसरी बात, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब बिजनेस मेरा हो गया और संस्था मेरी होगी, तो इस बिजनेस में हमें ग्रोथ करने के लिए काम करना है। काम अपलाइन के लिए नहीं करना है, अपने लिए। काम अपने लिए। अपलाइन इज ओनली अ टूल। पेन क्या होता है? प्लान देते समय एक टूल। पेपर क्या होता है? टूल। अपलाइन क्या होता है? टूल। अपलाइन आपकी कंपनी के, आपके ग्रोथ के लिए एक टूल मात्र है। अब आप टूल को अगर अपराधी बना दीजिए तो गलती किसकी? हमारी नहीं बोले समझ आ गया। गलती किसकी? लोग आते हैं, बैठते हैं, सर मेरे अपलाइन ने ऐसा किया, मैं काम नहीं करूंगा। मत करो, तुम्हारी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं हुई अभी भाई, अभी उसका विकास कब हुआ है? अगर आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि अपलाइन कौन है। अपलाइन घर पैसा आएगा आपको देगा? आप घर में आएगा अपलाइन को दोगे? कंपनी किसकी? मेरी। काम किसका? मेरा। करेगा कौन? मैं। पैसा किसको आएगा? मुझे। तो अपलाइन कहाँ से आएगा बेचारा? जिससे पट रही है उसके साथ करो, नहीं पट रही उसको करो, ले साथ करो। किसी से नहीं पट रही खुद करो। अगर आप किसी से नहीं पट रही तो यानी आप पूरी तुर्रम खा लो, कर डालो, और नहीं तो थोड़ा सा अपने आप को डाउन करो, थोड़ा सा मैनेज करो और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको अपना मेंटर बना लो, उसके साथ अपना प्रेम से रहो, उसका सम्मान करो, उससे सीखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। एक दिन ऐसा आएगा भैया कि आप भी सफलता के शिखर पर। ये सुनो, यस। हमसे जब गुरु जी हमारे मिले, एक बार जबरदस्त तालियों ने शीश लिया जब हमसे। अब जो सर कहते हैं मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं मतलब ये ना समझिए कि उनको डोमिनेट कर रहा हूँ। जो सर लोगों से बोलते हैं, जब विकास जी मिले तो मैंने देखा कि कद में मुझसे बड़े, एजुकेशन मुझसे बड़े, एक्सपीरियंस मुझसे बड़े, मेरे साथ जुड़ेंगे। क्या समझे? मैंने सर से एक ही बात बोली कि सर कद में छोड़ दीजिए, पढ़ाई में छोड़ दीजिए, किसी भी चीज में छोड़ दीजिए, इस बिजनेस में आप मुझसे बड़े। यस। ये सुनो। यस। और अगर आप मुझसे बड़े तो आप जीवन भर मुझसे बड़े। यस। मैं अगर आपकी टीम में आया हूँ काम करने, तो आपके गाइडेंस में, आपको सम्मान देते हुए पूरी जिंदगी आपका शिष्य बन के आपसे सीखूंगा। अपनी कृपा मेरे ऊपर रखिएगा बस। वो जो उनको सम्मान मैंने दिया था वो आज भी बरकरार है। यस। आप में से कोई व्यक्ति
कभी ये नहीं सुनेगा कि मैं उनके लिए कोई नेगेटिव टॉक किसी से किया हूँ। लेकिन यहाँ व्यक्ति अपलाइन को सबसे पहले छेड़ता और छोड़ता है। होता है कि नहीं होता? जानी दुश्मन। इसलिए पहले समझिए अपलाइन की वैल्यू क्या है, बिजनेस की वैल्यू क्या है, सिस्टम क्या है। जो व्यक्ति मान लेगा बिजनेस उसका है, उसको किसी शिकायत नहीं है। मुझे किसी शिकायत नहीं, ना मुझे सत्येंद्र की शिकायत है, ना मुझे महासाब शिकायत है, ना मुझे यहाँ बैठे किसी व्यक्ति की शिकायत है, ना 2 लाख लोग की टीम में किसी आधे व्यक्ति से भी शिकायत है। मुझे एक बात समझ में आती, भाई तुम अपना कर रहे हो, मैं अपना कर रहा हूँ, एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करोगे तो हम लीडर हैं। जैसे तुमको लाए वैसे दूसरा भी ला सकते। यस ये सुनो। यस और बहुत मजे की बात आपको बताऊं कि जितने लोग आईएमसी छोड़ के दाएं बाएं गए भी हैं आज तक, किसी एक व्यक्ति को आप कहीं भी सफल होते नहीं देख पाएंगे। नो है कोई? नो अगर कोई व्यक्ति आईएमसी से ज़रा पे आउट कहीं कमा रहा हो, आईएमसी छोड़ के एथिकल कंपनी से, जुगाड़ वाले थे नहीं कि क्रिप्टो में आया, छापा और जेल हो गई, हाँ जमीन में फंसाया और जेल हो गई, भाग गया घर छोड़ के, वो काम नहीं। एथिकल, सम्मान, है ना, ईमानदारी है। कोई जानते किसी को? नो एक को भी जानता मुझे बताओ। नो मैं तो नहीं जानता किसी को। और लोगों को अगर बात करूं तो मतलब ईगो में नहीं कह रहा हूं, मतलब जानता हूं इसलिए कह रहा हूं। मैं आपसे ज़्यादा लोगों को जानता हूं, लेकिन मैं तो किसी को नहीं जानता जो कमा लिया है। कोई आपके भैया जी थे आईएमसी के अंदर? अभी नहीं तो अभी महीने में कितना रुपए कमा लेते हैं? कमाते हैं 1-2 करोड़। हमने के पीछे नहीं क्या बता रहे हैं कि 12-13 लाख कमा लिया है, लेकिन दिखता नहीं। अब ये सुनिए, भाई भाई एक घर में रहते हैं, बीच में दीवार क्यों है, घर एक ही है, मतलब प्लॉट एक ही है, लेकिन बावजूद इसके ये भाई हमारे साथ है, अपने भाई को छोड़ दिए क्योंकि इनको पता है सही जगह काम करना चाहिए। एक बार एग्जाम्पल इतना बड़ा हमारे बीच में बैठा, राम कुमार जी की जबरदस्त ताली होनी चाहिए कि सर इतना बड़ा, और स्वयं बता रहे हैं कि 12-13 लाख बोलते मैं कमा लिया, और 12-13 लाख तो आईएमसी में एक साल में कमा लेते थे। तभी तो अरे 3-4 साल हो चुके, लेकिन दिखता नहीं। दिखता क्यों नहीं? क्योंकि आता नहीं। एक आया मेरे पास और बोला सर हम आरबीसी कॉइन में गए। किस में गए? और सर आपको बता रहे हैं, जुड़ जाइए, कितना पैसा कमाते हैं आप, कुछ नहीं, 1 लाख रुपये डाल दीजिए इसके अंदर, आपको 2-4 करोड़ रुपये हो जाएगा 3 साल के अंदर। हमने कहा 3 ही साल क्यों बोल रहे? अब जब आदमी कुछ बोलता है तो मुझसे जाके पूछते हैं 3 साल क्यों बोल रहे? कहा क्योंकि 3 साल से पहले निकाल नहीं सकते। मैंने कहा बेटा फंसे? अरे सर फंसे थोड़े, 3 साल की एफडी। क्या है 3 साल की एफडी? हमने कहा ठीक। हम मारना शुरू किया, थाईलैंड घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। लोगों ने कहा सर वो थाईलैंड घूम रहे हैं, घूमने दो, तुमको जाना बताओ, बुलाने उसको आईडी लगा दो। खैर समय बीतता गया, 1 साल बीता, 2-4 बार यहाँ घूमा, बाइक नहीं बदली। अगर आप कहीं से कमा रहे होंगे तो पहले क्या बदलेंगे? अपनी पुरानी बाइक बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? यस वो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? कपड़े बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? यस जूता बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? यस और अब कुछ ना बदला हो किसी का तो फिर उसी की टीम में मुझे मिला बस्ती जिले में, और मेरे एसोसिएट एक सिल्वर था, उसके साथ आया मुझसे मिलने। उसको क्रिप्टो 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 आरबीसी 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 बता रहा। उसके बाद जो है जब मिलने आया कि आईएमसी चलिए तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ तो आईडी बंद हो गई। अब फिर हमको आके बता रहा है सर हम क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, आरबीसी में कॉइन में काम कर रहे हैं, सर हम 8 लाख रुपये कमा चुके हैं। हमने कहा सर बधाई हो आपको, नीचे देखे जूता फटा हुआ है। मैंने कहा भाई काम बताओ, ये चीज 8 लाख रुपये जूता नहीं बदला तुमने अपना? थोड़ी देर बैठा रहा, चुपचाप कुछ बोला नहीं, चला गया। उसके बाद से कभी किसी से नहीं मिला, आज भी ऐसे ही बन रहा है। अब आरबीसी कॉइन को 3 साल पूरे हो गए, आगे कहानी सुनिए। अब कंपनी में किसी पैसा बना 50 लाख, किसी का 1 करोड़, किसी का 5 करोड़ बना, लेकिन सॉफ्टवेयर का बना। अब कंपनी कहती है हफ्ते का 1000 विड्रॉल है। हफ्ते का कितना है? 1000। साल का कितना हुआ? साल का 52,000। अगर 5,20,000 निकालनी है तो निकालना कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे? 10 साल। जीवन। अरे कंपनी रहेगी तब तो। वो तो अभी लायबिलिटी उतारने के लिए केवल कह रहे हैं, और दूसरी बात कह रहे हैं तुम्हारे पास जो पैसा है
एक काम करो, मार्केट से पैसा लाओ और अपने वाले ज्वाइन कर लो, पैसा रख लो। यानी हम तो डूबेंगे सर, तुमको भी ले डूबेंगे। ये है मार्केट। और आप कहाँ पर हैं? आप आए, लोगों को लाए, सामान दिलाए, लायबिलिटी नो, जीरो, लायबिलिटी जीरो। तो ऐसा बिजनेस करिए जहाँ पर आपका भविष्य सुरक्षित है। ऐसा बिजनेस मत करिए जहाँ भविष्य खत्म हो। Am I right? Yes. अपना घर भी जमीन छोड़ नहीं करो। Am I right? यस। सही है? नेक्स्ट ये निकाल दीजिए। डायरेक्ट क्या है, बहुत बड़ा हो जाएगा, बढ़ा दीजिए। ये छूट गया। नीचे नीचे। इस बिजनेस में कोई निवेश नहीं, कोई Yes. सुरक्षित है। यस। हींग लगे ना पिटगरी रंग भी चोखा है, कुछ लगना है नहीं लगना है, और फायदा ही फायदा है। दुनिया को कोई दूसरा बिजनेस करेंगे तो आपको वहां पर लॉस की संभावना है, लेकिन यहाँ पे कोई लॉस है नो। और बहुत थोड़ा सा निवेश है। कितना? मात्र 21,000 रुपए से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 71 ये सुनो। यस। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप 71,000 रुपए से शुरू कर दीजिए। 71,000 रुपए का सामान लीजिए, अपना स्टोर ले लीजिए छोटा, तो उसमें क्या होगा कि आपका 71,000 रुपए का सामान का स्टोर हो गया, उसमें से 7100 बीबी आपने अपनी कर ली और 50,000 का स्टॉक आपने अपने स्टोर पर रखा। अब स्टोर होगा, सामान जगह जगह जब सर्कुलेट होगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। सामान नहीं मिलेगा तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस बढ़े तो आपको जगह 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 क्या करना है? स्टोर ओपन। स्टोर खुलवाना है। कितने ज्वाइनिंग उठानी है? 71,000। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है? 2,21,000। 2,21,000 का कोई स्टॉक लेगा तो उसको 21,000 रुपये की बिलिंग करा लेगा अपने स्टोर पर, अपने आईडी पर, और 2 लाख का स्टॉक अपने पास रखेगा फ्रेंचाइजी। अब 50,000 वाले वो क्या है कि वो अपनी टीम में और अपलाइन एम्बेसडर के ग्रुप में बिलिंग कर सकता है। 2 लाख वाला पूरे स्टेट के किसी भी एस्टेट को कर सकता है और आउटलेट को कर सकता है अपने शहर में। तो दोनों में से जो जैसा कैपेबल है वैसा स्टोर खुलवाइए। जब जगह जगह हमारे स्टोर्स खुलते चले जाएंगे तो मेरे दोस्त यकीन मानिए आपका नेटवर्क उतना मजबूत होता रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ पर है? हम चिंदी चोरी में लगे हैं, तुलसी ले लो, आप तुम्हारा आइटॉप डालो। रिटेलिंग रिटेलिंग रिटेलिंग, मैं ये नहीं कह रहा रिटेलिंग मत करिए, लेकिन सिर्फ रिटेलिंग मत करिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है लीडरशिप क्रिएट करना है। अपना निवेश करिए जो भी थोड़ा मोड़ा है और लोगों को निवेश करवाइए। अगर आप निवेश नहीं कर सकते, निवेश नहीं करा सकते तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। वेयर इज नो रिस्क देयर इज मोर रिस्क। जहाँ रिस्क नहीं वहाँ ज़्यादा रिस्क है। ज़्यादा सेफ जोन मत खेलिए, नहीं तो आप बड़ी इनकम पे कभी नहीं जा पाएंगे। सहमत है मेरी बात से? यस। आगे बड़ी इनकम पे जाना है तो पहले कुछ इन्वेस्ट करना और करना तो पड़ेगा ना, बदले में सामान तो मिल ही जा रहा, रिस्क कहाँ पर है? कोई घाटा तो नहीं है ना। लेकिन अगर आप उतना भी रिस्क नहीं ले सकते तो बिजनेस कैसे करेंगे? अगर आप लोगों को उतना नहीं कर सकते तो बिजनेस कैसे करेंगे? क्या एक एक तुलसी बेच के आप सीपी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आपका कोई खर्चा चलेगा, तो खर्चा चलाना तो पहले भी चल रहा था, खर्चा चलाने थोड़ी ना यहाँ पर आए। ये बिजनेस दाल रोटी चलाने का बिजनेस नहीं भैया, ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। हिमालय मेरी 1 लीटर की खरीद के जाइएगा आज, और सुबह शाम 30 ml पीना है। सुबह वाली नाश्ते के बाद पीना है और दोपहर वाली शाम को 5 बजे पी लीजिएगा, शाम वाली रात में मत पीजिएगा। उससे क्या होगा? बिल्कुल। और जो बोल रहा है वो भी ध्यान रखे, वो सोएगा। सीखना पसंद कहाँ है किसी को? जैसे कुछ बताना शुरू कर दिया है, हमें सब आता ही है, थोड़ी इसी चल रहा है। तो थोड़ा जागिए। जैसे हम आज आपको मिले फिर जल्दी नहीं मिलने वाले हैं। तो मिले हैं तो उसका फायदा उठाइए, है कि नहीं? हो सकता है कोई काम की बात मिल जाए आपको सब आता हो, लेकिन हो सकता है एक बात ना आती वो मिल जाए आपको, है ना? नेक्स्ट, आपका यहाँ कोई बॉस नहीं, आप खुद के बॉस, बस आपके यहाँ पर सीनियर बिजनेस पार्टनर्स हैं। जैसे मैं आपका सीनियर बिजनेस पार्टनर, अब आप खुद के बॉस हैं, आपको खुद को गाइड करना है। खुद को सही दिशा में ले जाएंगे कि गलत दिशा में ले जाएंगे? सही। लेकिन अपने आप से सवाल करिए कि आप सही दिशा में ले जा रहे हैं। अगर आप किसी काम में नहीं थे या किसी नौकरी में किसी बिजनेस में थे और आप फुल टाइम MC करने के लिए आ गए और उसके बाद आप घर में बैठे हैं, आप रील्स देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे मीटिंग चल रही है, आप व्हाट्सएप पे खेल रहे हैं, चैटिंग चल रही है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टा चल रहा है, घर में पड़े हैं,
अब मैं इनको बता रहा सर आज 5 प्लान दिया, 7100 बीबी की 6 जॉइनिंग आएगी, और भैया प्लान 5 ये छोटी कहाँ से आएगी, बोल रहा घर की 2 लगाएंगे। हमें ठीक, महीना बीता सब 0 सन्नाटा। क्या हुआ, अरे सर सबने मना कर दिया। हमने कहा सबका नाम बताओ जरा, नंबर दो हम बात करें। अरे सर अब आप इतने बड़े लेवल पर क्या बात करें, होगा तो नंबर दोगे। एक बोलता है मेरे से सर कोई मीटिंग में खड़ा हो गया, सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो। बोला सर ना कोई सुनता है ना कोई जुड़ता है ना कोई करता है। मैंने कहा आपको कितना समय हो, बोले 2 साल। मैंने कहा क्या फील्ड में जाते हैं, बोले सर बहुत ज़्यादा थक गए, अब हमारा मन नहीं है कर रहा काम। मुझे अपलाइन उसको पकड़ के मीटिंग में लाया था और वो गुस्सा आया बैठा था, एकदम मन मनाया था कि छोड़ा जाए, और छूटने वाले मिला था अपना गुस्सा वही निकाल रहा था। तो हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, आपकी परेशानी समझते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं। बोला हाँ सर करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है तो मन नहीं लग रहा। तो मैंने कहा ठीक है आप एक काम करिए, वो कोई जो है कोई सुनता नहीं, कोई जुड़ता नहीं, कोई खरीदता नहीं, कोई करता नहीं, उस कोई का 2-4-10 लोग का नंबर दे दीजिए, हम लोग कोशिश करते हैं उसके ऊपर। हाँ सर देते हैं, लाई दीजिए। सर डायरी में लिखा है, डायरी कहाँ है, सर घर पर। तो जब किसी से मांग लो डायरी दिखाने को, डायरी को डायरिया हो जाता है। वो घर पे ही पाई जाती है उससे। और ऐसे लोग खास तौर से जिनका कोई रिकॉर्ड वर्किंग का नहीं। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने आप को सही डायरेक्शन दे रहे हैं? कितने लोग मानते हैं कि अपने आप को सही डायरेक्शन दे रहे हैं इस समय? ईमानदारी से, यहाँ कोई मतलब किसी दिखावा नहीं कर रहा है, सही डायरेक्शन दे रहे हैं। बाकी तो आपकी नस नस से वाकिफ ही, क्योंकि ऊपर वाला सब जानता सब जानता है, कुछ भी कर लो कुछ भी बोल लो। तो इसलिए अपने आप को डायरेक्शन सही देना। आप खुद के बॉस हैं, अपने आप को गलत डायरेक्शन देंगे तो आपका बिजनेस खराब होगा, है ना? जी सर। कोई विशेष लाइसेंस या शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो कोई चैलेंज नहीं किसी को बिजनेस बनाने के लिए कि आपको उसकी एजुकेशन पूछनी है, कोई लाइसेंस बनवाना है, तुरंत शुरू करा सकते हैं किसी को। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल आ रहे काम के, आप किसी भी काम के साथ या फ्री होकर अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, असीमित। असीमित आय की संभावना। अब दूसरे किसी काम में कोई बोलता है असीमित आय, जी नहीं, बोलता है नो। लेकिन यहाँ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक खेत को एक आदमी 30 दिन में जोतता है, 30 खेत को 30 आदमी उसी खेत में कितने दिन जोतेंगे? एक दिन में। एक दिन में कुछ घंटा रह जाएगा, बचा रह जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो समय से पहले काम होगा। राइट? फोर्स में होता है, फोर्स। जी। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। आप कितने घंटे काम कर सकते हैं? ज़्यादा 14। 7-8 घंटे। अरे मान लो इमरजेंसी पड़ जाए कि आपको सोना नहीं, बस काम ही काम करना चाहिए, कितने घंटे काम करोगे? 14। 24? 25 कर सकते हो? प्रोसेस नहीं। क्यों? प्रोसेस नहीं। हम आपकी बात करते हैं। समय नहीं है। समय कितना है? 24 घंटे। अच्छा 25 घंटे नहीं, 26 कर सकते हो? 2400 घंटे कर सकते नो। हो? 24,000 नो। अकेले नहीं कर सकते। और टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम इज इक्वल टू मनी। समय ही पैसा। जितना ज़्यादा समय होगा उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। जो बुजुर्गों ने कहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कहा है कि नहीं कहा है? Yes. बुजुर्गों ने जितनी कहावत बनाई ऐसा नहीं बनाई, मैं उन्हीं कहावतों में बात करता हूँ ना, मजा आ जाता है, आदमी समझ जाता है कि बात तो सही है सारी। अकेला चना भाड़ नहीं पड़ता। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? दुनिया में आए अकेले, सपने देखे अकेले, पूरा करने के लिए प्रयास किए अकेले, जिंदगी बीतने के बाद पछतावा किया अकेले, और दुनिया से गए भी अकेले। कि बटोर के लेकर आते हो, वो बटोर के लेके जाते हो। अकेले आते हो, अकेले जाते हो, 20 का सारा प्रोसेस भी अकेले होता है। प्रॉब्लम अकेले रह जाना है। पढ़ाई आपको खुद करके पास होना है, नौकरी आपको खुद करके सैलरी लेनी है, बिजनेस आपको खुद करके कोई भी पैसा कमाना है। लेकिन ये भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, जहाँ ऊपर वाला भी आपके साथ है, नीचे वाला भी आपके साथ है, और कंपनी भी आपके साथ है। और जितना बड़ा आप नेटवर्क बना लेंगे उतना ज़्यादा आपके पास काम के घंटे हैं। क्योंकि आज अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी टीम लगभग 2 लाख लोगों की। अब 2 लाख लोगों में अगर 2000 लोग, कितने लोग? 2000। 1%। 2 लाख लोगों में अगर 2000 लोग दिन के 8 घंटे काम करते हैं, मेरे लिए कितने घंटे काम हुआ? 16,000 घंटे। बात समझ में आ रही? अब अगर प्रति व्यक्ति के काम से मैं 2 रुपये भी कमाता हूँ, दिन में कितने रुपए कमाया मैंने?
कितना आ जाता है आप चेक कर सकते हैं। कितना हुआ, कितने दिन का, एक तो महीने कितना हुआ? 9 लाख अगर आपको आया तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अरे एक बार मिलने ताली मार के बताइए कैसा लगेगा? और अब टारगेट और बड़ा हो चुका है, तो मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ कि 15 अगस्त 2025 को हम अयोध्या में एक बहुत ही शानदार सेमिनार कर रहे हैं। आज़ादी के दिन आर्थिक आज़ादी का एक और शंखनाद होने वाला है, जहाँ पर मेरा कोहिनूर का सेलिब्रेशन है। और मेरी टीम का हर एक वो साथी जो मुझे जानता है करीब से, वो जानता है कि मैं डेट बोल तो हो जाएगा, जानते हो ना? जी Yes. तो होने वाला है। समय से पहले ही हो जाएगा। अब आप तैयारी कर लो कि आप क्या क्या बनने वाले हैं। और अगली जो गाड़ी लेने वाला हूँ, अभी तो 1 करोड़ वाली है, उसी कंपनी की एक कार और पसंद आ गई है, रेंज Range रोवर Rover। स्पोर्ट्स, ज़्यादा नहीं केवल 4 करोड़ की। तो मैं लोगों से बोलता था जैगवार जैगवार जैगवार, तो मेरा एक दोस्त एक दिन चैटिंग करके मजाक बनाया मेरा, बोला यार विकास भाई तुम्हारी जब I-20 देखते हैं ना तो मुझे बहुत डर लगता है। अब ये हम चेंज कर रहे हैं, दोस्तों वाली बात समझो, क्या लिखा होगा उसमें, ठीक है ना? और ये और वो इतनी कहानियाँ, और उसमें खूब उसने खींचने की कोशिश की, हम समझ रहे थे फिर नॉर्मल चैटिंग में, हम लोग इस बिजनेस में आके पेशेंस आ चुका हमारे अंदर, हम बहते नहीं भावनाओं में। अब वो गया लोगों को दिखा दिखा के सर मजा ले रहा है, ससुर जगवार लेंगे, उसकी ये भाषा थी क्या सेम जो मैं बोल रहा हूँ, और मजाक बनाया खूब। जिस दिन मैं जगवार आके खड़ी कर दिया, उसके बाद से आज तक उसने मुझे मैसेज किया, ना मुझे कॉल किया, ना मुझसे मिलने आया, वो शर्म के मारे गड़ चुका जमीन के अंदर। और हम उसको बेशरम बन के उठाने नहीं गए, हम कहे भाई तुम यहाँ वहाँ सुरक्षित हो तुम। तो लोगों ने मुझे मजाक बनाया कि जगवार नहीं आ सकती, वो आ गई, तो जब 1 करोड़ की आ सकती तो 4 करोड़ की भी आ सकती। ये सुनो, यस जब सीधी बन सकते हैं तो कोई भी बन सकते हैं। बस इस सारी चीज में बात एक है क्या कि आपको एक कंपनी में टिकना पड़ेगा, एक को मानो, एक को जानो और एक के हो जाओ। ये सुनो, यस वो हमारे ओझा जी एक सुनाते हैं ना बात जो लोगों पे लागू होती है कि उन्होंने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी, हमने भी उनकी डोली सजा रखा है। सजा रखी थी। हमको पहले से पता था वो भागेगी किसी और के साथ, इसीलिए उसकी सहेली भी पटा रखी है। तो यहाँ बहुत सारे कलाकार हैं, वो हैं तो IMC के अंदर, लेकिन साइड में बैकअप बना के रखे हैं। नहीं, दूसरी वाली भी आ सकती है, अभी इसमें ज्वाइन है कल उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, आज इसका डिपो कल उसका डिपो ले लेंगे, आज इस कंपनी में कल उस कंपनी में चले जाएंगे, एक बैकअप के नीचे। और ये तो चलो फिर भी सहनीय है, कुछ तो ऐसे हैं कि बस्ता चेक करो 4 प्लान आउट निकलेंगे, बोलेगा एक रोड वाला है, एक जमीन वाला है, एक बीमा वाला है, एक रिचार्ज वाला है और एक क्रिप्टो वाला है। बोलो कौन सा चाहिए? एक बार काम ही नहीं करना भाई, चलो भाई साहब ऐसे लोग जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। मैं सक्सेसफुल क्यों हुआ, आप क्यों हो सकते हैं? क्योंकि मैं इतना बड़ा खिलाड़ी रहा हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने अभी थोड़ा सा बताया, पूरा बताया नहीं। बात समझ में आ रही? आप जितनी कलाओं को जानते हैं, उन कलाओं की कलाओं से हम निकल कर यहाँ पर आए। क्या कहाँ बनता है भाई साहब, कैसे बनता है, कैसे आगे बढ़ाया जाता है, सब अपने को आता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ क्यों काम कर रहे हैं? पैसा बढ़ा कि इज्जत बढ़ी? इज्जत इज्जत बाहर रहना पसंद है कि अंदर रहना पसंद है? बाहर है। अरे अंदर सर मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? लाखब के अंदर घर पे रहना है कि बहुत दूर रहना पसंद है? या तो भागोगे या तो अंदर रहोगे, गलत काम करोगे तो लोग आपको बोलेंगे सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, कि लोग बोलेंगे अपने बेटे का नाम अगर मैंने इसके नाम का रखा चेंज करके दूसरा नाम करेंगे इसका। ये नाम मेरे बच्चे का नहीं होना चाहिए। बोलिए यस क्या चाहते हैं? लोग हमारी कॉपी करें। तो इसलिए एक को जानो, एक को मानो और एक के हो जाओ। मैं एक जगह टिका हूँ, एक जगह टिका रहूँगा और जीवन में जो चाहे सब पा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जगह टिका हूँ, सीख रहा हूँ, लगातार बढ़ने का रास्ता दिखा रहा हूँ। यही आपको करना है।
बात समझ में आ रही है? यस बरगद हाँ के जी, बच्चे जब किसी से मिलोगे कई लोग बोलते हैं अरे अभी तो नया नया है, और कुछ दिन बाद बोलता है अरे अब तो सब जुड़ गए। किसी ने सुना है किसी से ऑब्जेक्शन हुआ है किसी के साथ ऐसा अमूमन कि शुरू में गया होगा पहले कहा होगा पहले तुम कुछ करके दिखाओ, बाद में कहता है अरे तो देर हो गई तो सब जुड़ गए। होता है कि नहीं होता ऐसा? यस तो इस बिजनेस में कभी देर नहीं होती। इस इंडस्ट्री में जितनी कंपनियां शुरू से आज तक चलती आ रही हैं, हर कंपनी का टर्नओवर हो रहा है, हर कंपनी की ग्रोथ हो रही है। ये सुनो, पुराने से पुरानी कंपनी, चाहे वो बाहर की हो चाहे देश की, सबकी ग्रोथ हो रही है, सबका टर्नओवर हो रहा है। क्योंकि ये जो बिजनेस है कंज्यूमर बेस्ड का बिजनेस है। आपको हेल्थ सेक्टर, डेली यूज और एग्रीकल्चर और वेटनरी पे काम करना है। अब मुझे इस चारों सेक्टर में से एक चीज बताइए जिसकी जरूरत आपको भविष्य में ना हो। सबको सबकी जरूरत है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इंसान के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। जब तक धरती पर इंसान रहेगा तब तक इन प्रोडक्ट की जरूरत रहेगी, और जब तक इनकी जरूरत रहेगी तब तक एमसी का परचम लहराता रहेगा। यस बाकी आप समझदार हो, सही जगह पर हो, अगर यहाँ काम करते रहे तो इसका कभी भविष्य धूमिल होने वाला नहीं, कभी देर नहीं होती। यस, जब जाओगे तब सवेरा, जब आ जाओगे तब सीधी होती। क्लियर? यस प्रॉब्लम ये नहीं कि आप देर से जुड़ रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि जुड़ने के बाद देर मत करो। Am I right? यस इस बिजनेस में आप अकेले नहीं, पहले बता चुका, सब आपके साथ है। नेक्स्ट, एजुकेशन और ट्रेनिंग का सपोर्ट आपको कंपनी की तरफ से, अपलाइन की तरफ से मिलता है, जिसके लिए समय समय पर कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग मीटिंग्स होती हैं, हमारी तरफ से ट्रेनिंग मीटिंग्स होती हैं। अभी अच्छा आपकी कि आप उसको अटेंड करें चाहे घर पर बैठे। जब आएंगे तो सीखेंगे, जैसे आज आप आए यहाँ पर तो कुछ ना कुछ पा रहे होंगे ना, कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे ना। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे, तो जब सीखोगे तो बताओगे ना, और सीखोगे नहीं तो कैसे बताओगे? तो इसके लिए कंपनी तमाम प्रोग्राम्स करती है, हम करते हैं। इसके लिए भी हमने जिम कॉर्बेट में वर्कशॉप रखा है। वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? जैसे गाड़ी है चल रही सड़क पर, फिर कहाँ जाती है? वर्कशॉप में। फिर वहाँ पर क्या होता है सर? उसकी सर्विसिंग और ओवरहॉलिंग। जो प्रॉब्लम आती है तो दूर हो जाती है। बनी बिगड़ी अब वही गाड़ी जिसका क्लच टाइट हो गया था, जिसका गियर फंस रहा था, जिसका माइलेज कम हो गया था, जिसका एक्सीलरेटर डाउन हो गया था, है ना, पिकअप नहीं पकड़ रही थी, धुआं दे रही थी, अभी क्या हुआ? सही वहाँ से निकली, माइलेज चकाचक, है ना,